तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों, जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसमें एक इंडियन लड़की जिसका नाम करमजीत कौर है, जो पंजाब इंडिया से या कनाडा आई स्टूडेंट वीज़ा पर और अपनी स्टडी कंप्लीट करके उसने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी ले लिया। उसके बाद जब उसने पीआर अप्लाई किया तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई। तो हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल्स में, और क्या हमें करना चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन से बच सकें, और जो अदर एस्पेक्ट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये आर्टिकल तो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप इसको पूरी अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इन्होंने उसी एजेंट के थ्रू लगवाया अपना ये वर्क परमिट, जो जिस एजेंट को ब्लेम किया जा रहा है 700 स्टूडेंट जो अब डिपोर्टेशन के एज पर खड़े हैं। और इस लड़की का केस उन लोगों से पहले सबमिट हुआ था, मतलब इसको अभी के लिए 29 मई को डिपोर्ट करने का ऑर्डर आ चुका है। तो अगर ये डिपोर्ट हो जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगी क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, तो ऐसे में और फेडरल कोर्ट ने भी इसका मतलब कुछ एक जुडिशियल रिव्यू जो उसने अप्लाई किया था वो भी इसका रिजेक्ट किया जा चुका है। देखिए, फेडरल कोर्ट जज ने भी जुडिशियल रिव्यू कर डिसमिस कर दिया है इसका। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। पहला कि आप अगर कोई भी इमिग्रेशन पेपर पे साइन कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म पे साइन कर रहे हैं, क्या आप वो समझ रहे हैं आपने क्या लिखा है? हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन है तो प्लीज़ साइन मत कीजिए, क्योंकि एक बार आपने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया मतलब आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। प्लीज़ उसको साइन मत कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी एक कॉपी ले लीजिए, अपने किसी फ्रेंड को साथ ले जाइए, किसी लॉयर को साइट ले जाइए। हो सकता है आप ना समझ पाएँ, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपकी सर्किल में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई, आपके रिलेटिव में कोई तो होगा जिसको समझ में आएगा। उससे पढ़वाइए, उससे उसकी उसकी हेल्प लीजिए ताकि आप समझ जाएँ कि क्या आप साइन कर रहे हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पर लड़की के साइड से जैसे लोग कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, लेकिन जो फेडरल कोर्ट ने कहा था कि फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि इस लड़की ने अपने एंड से कुछ स्टेप्स नहीं लिया ये वेरीफाई करने के लिए कि जो एडमिशन लेटर इसको इशू किया गया वो बोगस है कि नहीं। इसके केस में हुआ ये कि इसको एक बोगस लेटर इशू कर दिया इसके एजेंट ने, उस एजेंट को लेकर इसने वीज़ा अप्लाई कर दिया। आश्चर्य की बात है, वीज़ा अप्रूव भी हो गया, और जब यहाँ पर आई बॉर्डर पे उस लेटर पे इसको स्टडी परमिट भी इशू हो गया। उसके बाद इसको अपने एजेंट का कॉल आता है कि भाई आप जो कॉलेज में जा रहे हो जिस सीट पर वो फुल हो गई है, आपको मैं दूसरा ऑफर दे रहा हूँ दूसरी जगह। तो उसको टोरंटो से सीधा एडमॉन्टन जो कि अल्बर्टा है वहाँ भेजा गया। वहाँ जाकर उसने पढ़ाई की, मेहनत की, ये कोई डाउट नहीं कि उसने मेहनत नहीं की करम इस लड़की ने। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं कि क्या, जो कि फेडरल कोर्ट ने उठाया कि इस लड़की ने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। तो दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजेंट के थ्रू मत जाइए, सारे एजेंट गड़बड़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे एजेंट ऐसा करते हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुली जाना है, और आप लाइसेंस चेक कर सकते हैं। आप जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ की वेबसाइट है जिसमें कि ये जो इमिग्रेशन प्रोफेशन ये लाइसेंस्ड है, और आपको इमिग्रेशन सर्विस के लिए वही लोग वो पैसे चार्ज कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। तो अगर आपको कोई पैसे मांग रहा है, कोई एजेंट कर रहा है, सीधा जाइए उसका लाइसेंस चेक कीजिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी और कंट्री पे नहीं। वहाँ पे चेक कीजिए कि भाई इसके पास लाइसेंस है कि नहीं, कोई पास्ट हिस्ट्री है, लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, आपके पास पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाता है भाई लोग। तो वो देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। दूसरा, आपको लेटर दे दिया, ठीक है, उसको कुछ तरीके से आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कॉलेज से कांटेक्ट किया, आपको बस एक फ़ोन कॉल तो करनी है, भले टाइम जोन डिफरेंट है, एक दिन लेट नाइट जग जाओ भाई, कॉल करके कंफर्म कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 150 रुपये लगेंगे, ठीक है कर लो भाई, हो जाएगा। इससे इससे इतना बड़ा डिज़ास्टर तो बच जाता ना। अब ये तो चलो लड़की के साइड से, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस लड़की का ही कसूर है। उस लेटर पे जब इसने वीज़ा फाइल किया, दिल्ली में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स, उन्होंने इशू कैसे कर दिया? उन्होंने क्या वेरीफाई नहीं किया? और वीज़ा स्टैंप होने के बाद जब ये कनाडा आई, बॉर्डर पे जब सीबीएसए ऑफिशियल बैठे, क्या वो भी नहीं पकड़ पाए? ऑब्वियसली नहीं पकड़ पाए, तभी तो ये स्नीक थ्रू हुई। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये जो सीबीएस ऑफिसर्स हैं या वीज़ा ऑफिसर्स हैं, दे आर ओवरवेल्म्ड, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया में वीज़ा ऑफिस की बात कीजिए, वहाँ तो हर समय बहुत ज़बरदस्त भीड़, बहुत क्राउडेड रहती है। ऐसे में उनके पास इतने रिसोर्सेज शायद नहीं है कि वो ईच एंड एवरी केस को वेरीफाई करें। तो इसका क्या सोल्यूशन है?
इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक सिंगल पोर्टल बनाएं। माने मैं अगेन ऐसे तो कई सोल्यूशन हो सकते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो इसको मेरा पर्सनल सोल्यूशन समझिए। मैं चाहता हूँ कि अगर एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए जो वहाँ के सारे कॉलेजेस जो कोई फॉरेन से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए अलाउड हैं, उनको उस पर एक्सेस दिया जाए, और अगर वो ऑफर ऑफ एडमिशन किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को दे रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट कर दी जाए, कोर्स डिटेल जो भी है वो वहाँ पे कर दी जाए, एक तरह का लिस्ट समझिए, चार्ट समझ लीजिए, जो भी। उसके बाद आप उसको सिक्योर करने के लिए QR नंबर, एडमिशन नंबर, जो भी जो आप स्टूडेंट को दे सकते हैं, जो कि स्टूडेंट वीज़ा ऑफिसर को भी दे सकता है या बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर को भी दे सकता है कि उसके थ्रू वेरीफाई करे। हो सके तो भाई फ़ोटो भी अपलोड कर दीजिए ताकि और चांसेस कम हो फ्रॉड करने का। तो इससे क्या होगा कि जो दिल्ली में वीज़ा ऑफिसर बैठा है उसके सामने मान लीजिए ऐसा कोई केस आया स्टूडेंट वीज़ा का, वो नंबर डालेगा पोर्टल में, हाँ फोटो मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है, बाकी डिटेल्स मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है, चलो ठीक है, इसका लेटर जेन्युइन है, इसको एडमिशन मिला है। तो एक बहुत बड़ा वेरिफिकेशन यहीं पर हो जाएगा इस छोटे से स्टेप का। सेम चीज़ वहाँ बॉर्डर ऑफिशियल के साथ भी होगा, वो बस स्कैन करेगा, बोलेगा हाँ इसका तो सब कुछ ठीक है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट बच जाएगी। अब आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर ये पकड़ी गई इस सिचुएशन में, मैं पकड़ी गई, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर इस वर्ड का गलत मीनिंग निकले, मेरा कहना मतलब है कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था इसके साथ, और वो प्रकाश में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया में वीज़ा ऑफिसर्स जिस समय इसको वीज़ा इशू कर रहे थे, अगर उनके संज्ञान में ये आ जाता और पता चल जाता कि लेटर तो भाई नकली है, तो क्या फ़र्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि इस लड़की को वहाँ पे भी मिस रिप्रेजेंटेशन का इस पर टैग लग जाता और 5 साल के लिए वीज़ा बैन कर दिया जाता। सेम चीज़ अगर CBSE ऑफिसर बॉर्डर पे ये चीज़ वेरीफाई कर लेते तो वो भी कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि कहीं भी कुछ होता है तो ये लड़की ही फंसती है, और अब भी वही फंस रही है। वो एजेंट का कुछ नहीं, उसको तो पैसा मिला, वो गायब है, जो मैंने पिछला न्यूज़ पढ़ा था, और पता नहीं मिला कि नहीं। और मतलब अब क्या कहना, जो लोग क्राइम करते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों। लेकिन मुझे बुरा इस ऑनेस्ट लड़की के लग रहा है, और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसके परिवार वालों के लिए लग रहा है। अपनी बेटी को कनाडा भेजने के लिए इसके पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस करके, कितने मुश्किल से खर्चे इसके लिए जुटाए होंगे, और कितने ज़्यादा पैसे उस एजेंट को भी दिए होंगे। और अल्टीमेटली अगर इसको डिपोर्ट कर दिया जाए और 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए तो इस लड़की की क्या मतलब स्थिति होगी, और इसके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी, ये सोचकर मेरा मन बहुत विचलित होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ स्टेप्स, अब देखिए जो मैंने सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो वो तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर है, वो करे चाहे नहीं करे, हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग अपने लेवल पे तो वेरीफाई कर सकते हैं ना। 100 में, और बहुत बेसिक स्टेप्स लेकर 100 में कम से कम 99 केसेस रोके जा सकते हैं। तो इनसे आप ही की बचत होगी, आप ही बचेंगे। तो वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।